नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से जितने भी निबंध से प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि निबंध से संबंधित आपको इस वीडियो में 50 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और जो प्रश्न होगा वो आधुनिक काल से ही संबंधित प्रश्न होगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। निबंध से इसमें से कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। चले प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो यह जो परिभाषा है वह भागीरथ मिश्र का है। भागीरथ मिश्र के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वे भागीरथ मिश्र जी काव्य शास्त्र के विद्वान और आलोचक थे। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि ये काव्य शास्त्र के विद्वान थे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सुमेलित देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रबंध प्रतिमा यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रबंध प्रतिमा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? निराला की। तो यहाँ पर और 3 जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर की है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है। आत्मनेय पद ये अज्ञेय की रचना है। तो ऑप्शन नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है सुमेलित। तो यहाँ पर हमें प्रश्नों को ठीक से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? तो यह जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध संग्रह है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो है वो शुक्ल युग है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर उत्कर्ष काल पूछा जा रहा है तो शुक्ल युग हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखन, परिचय, विवरण तथा भावोद्वेग मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल्य तत्व के शोध के रूप में प्रवृत्त हुआ। तो प्रश्नों की व्याख्या जहाँ जरूरी होगा वहाँ मैं करते चलूँगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आपका इससे निबंध से कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे निबंध से प्रश्न इसमें लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह जो कथन है वह विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से लिया गया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर। यह जो निबंध है वह उसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई व्यंग शैली के निबंध के लिए प्रसिद्ध है। व्यंगकार की श्रेणी में ये आते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधा चरण गोस्वामी है। इनके द्वारा लिखा इस निबंध में जन साहित्य का सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ठीक से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। हम सबसे पहले नहीं को टिक लगा लेंगे कि पूछा जा रहा है कि समीक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, काव्य में अभिव्यंजना।
यह जो निबंध है वो सैद्धांतिक समीक्षा संबंधित निबंध है। सैद्धांतिक समीक्षा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह चिंतामणि निबंध संग्रह में निबंध संकलित है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था सन 1939 में, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सन 1939। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। तो मनोविकार पर निबंध किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वह मनोविकार संबंधी है और चिंतामणि में इनका यह निबंध संग्रहित है, संकलित है। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो क्रोध निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो चिंतामणि के अब तक 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? तो इनके जो निबंध संग्रह का नाम है वह है चिंतामणि। इसका पहले ही मैं चर्चा कर चुकी हूँ, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रश्नों के साथ साथ जो व्याख्याएं आती है उस पर भी ध्यान अवश्य ही दें। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो यह जो निबंध है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के किस निबंध का अंश है? तो यह मानस की धर्मभूमि निबंध का अंश है। मानस की धर्म भूमि में इन्होंने लिखा है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है। तो सुलोचना निबंध संकलन जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अभी तक हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित ही निबंध से जो प्रश्न आए थे वो देखे। अब अन्य कवियों से भी प्रश्न आएंगे, तो जिसमें से अब जो प्रश्न ली हूँ प्रश्न संख्या 18 उसमें है सुलोचना निबंध संकलन। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। भारतेंदु आधुनिक हिंदी जगत के पितामह भी कहे जाते हैं। ये कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्या में इनका अविस्मरणीय योगदान है। तो यह इनका निबंध संकलन है। कौन? सुलोचना। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह कविता के निबंधकार है। तो निबंध संग्रह कविता के निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निबंध संग्रह कविता के निबंधकार, क्षमा करें, धर्मवीर भारती है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। इससे पहले हमने सुलोचना निबंध को देखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित है। तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध है और बहुत ही प्रसिद्ध यह निबंध है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता है। तो यही प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। तो इस निबंध के जो रचनाकार हैं वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन को देखना है। उपयुक्त
3 ऑप्शन दिया है या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं या निबंधकार कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? अब इसमें से बताना है कि इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कौन सा नहीं है। यहाँ पर मैं प्रश्न में जहाँ भी नहीं शब्द रहता है वहाँ पर मैं मार्क करती हूँ ताकि आपको सहूलियत हो प्रश्न को समझने में। तो ये कल्प वृक्ष यह जो निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? तो साहित्य सहचर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार से है? तो उनके निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो यह जो कृति है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो रसज्ञ रंजन यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर रिपीट हुआ है, वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो यह जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके निबंधों का एक युग्म गलत है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वह गलत है? तो गलत युग्मों की पहचान करना है। वह है शब्दिता प्रभाकर माचवी। यह जो युग्म है यह गलत है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर देखना है सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कालक्रम अनुसार से पूछा जा रहा है, तो तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963 ईस्वी, परंपरा बंधन नहीं है 1976, भगवत भाव पुरुष कृष्ण 1990। तो इस प्रकार से इनका कालक्रम हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर निबंध संग्रह और लेखक दिए हुए हैं जिसमें से आपको सुमेलित करना है। मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र का है। यह सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का है। शिखरों के हेतु शिव प्रसाद सिंह का है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कूट भी दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कूट से 2-3 प्रश्न है। निम्नलिखित निबंधकार निबंध संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो जैनेन्द्र कुमार का इसमें से कौन सा निबंध संग्रह है? साहित्य और संस्कृति, जैनेन्द्र कुमार। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार संग्रह है। कुबेरनाथ राय का निषाद बांसुरी है और हरिशंकर परसाई का
पगडंडियों का जमाना है। तो इस प्रकार से यहाँ कूट दिया हुआ है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इसमें से सुमेलित है आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, यह सुमेलित है। अन्य 3 ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात निबंध के ये जो निबंध है वह कुबेर नाथ राय का निबंध है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई होए वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह जो कथन है वह भारतवर्ष उन्नति निबंध से लिया गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कौन तो फुलवा बीननहारी या विद्यानिवास मिश्र का है? तो यहाँ पर यह जो है वह असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है विवेकी राय का यह निबंध है, तो विवेकी राय गलत हो जाएंगे। विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा, यह विद्यानिवास का यह निबंध हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। तो यह जो निबंध के लेखक हैं वे हैं विद्यानिवास मिश्र। निबंध ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र के निबंध से 2 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र के जितने भी निबंध हो उसे आप जरूर देखें। वैसे इस प्रश्न में विद्यानिवास मिश्र के कई सारे निबंधों से प्रश्न आए हुए हैं, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह किसका ललित निबंध संग्रह है? तो यह जो ललित निबंध संग्रह है यह विद्यानिवास मिश्र का है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा, इस निबंध के लेखक? तो जैसा कि अभी आपने देखा विद्यानिवास मिश्र सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो विद्यानिवास मिश्र की कौन सी कृति नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रस आखेट। यह विद्यानिवास मिश्र का न होकर यह कुबेरनाथ राय का है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ललित निबंधकार की श्रेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं आते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अन्य 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। तो इस रचना के विधा क्या है? तो यह ललित निबंध है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको, इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो ये जो निबंध संग्रह है ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित निबंध संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा, ये भारत मित्र पत्रिका में 1904 और 5 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे।
तो आज के इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को देखा जो कि निबंध से संबंधित ही प्रश्न थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और आपको वीडियो दोबारा देखने से ये सारे प्रश्नों आसानी से याद हो जाएंगे और इसमें ज़्यादा कोई भी ऐसा परेशानी की बात नहीं है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि ये प्रश्न रिपीट भी हो जाएंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलें आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।